हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का बॉन्ड इक्विटी चैनल में। देखिए, मेरा आपसे एक सवाल है। जब भी आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप उसमें अपना व्यू क्या रखते हैं, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देखते हैं? आप उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, आप ये देखते हैं कि कंपनी पर डेट कितना है, आप ये देखते हैं कि आरओई क्या है, आरओसीई क्या है, सीएजीआर क्या है, कंपनी ने कितने रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 साल में, 2 साल में। तो ये सब देखते हैं, या फिर इन सब का एक सम्मिश्रण, इन सब का एक मिक्सचर आप देखते हैं। ये आपका नज़रिया ही आपके पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है या घटाता है। तो मैं अब इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उस स्टॉक के बारे में हर फंडामेंटल पे मैं हर बारीकी की बात करूंगा, हर चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिएगा। मैं अभी इस स्टॉक का नाम भी बताऊंगा और सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। तो मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न से। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 67.50% की है। एफआईआईज ने इस क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। आप देख सकते हैं पिछले कई क्वार्टर से की अपेक्षा आप देखेंगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आए हैं, यानी कि एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। जून 2020 के बाद से अगर आप देखें तो लगातार वो शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ऑलराइट, और डीआईआईज को भी देखेंगे आप तो उन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस किए हैं, यानी कि अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। तो आप ये देख सकते हैं शेयर एफआईआईज और डीआईआईज ने भी इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ाई है अपनी। इसके कुछ इफ्स एंड बट्स भी हैं, केवल अच्छाइयाँ नहीं है, कुछ एक पॉइंट्स नेगेटिव भी हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सब चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। आर ओ सी देखेंगे आप, आर ओ सी भी बढ़ा है। मार्च 2020 में 16% का था, मार्च 2021 में 36% का आर ओ सी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप, अब मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पर आपको और भी कुछ पॉइंट्स बताऊँगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे रिजर्व्स की। ऑलराइट, रिजर्व्स कितना है, कैश कितना है कंपनी के पास। तो देखिए, कैश में इजाफा देखने को मिल रहा है। आप पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 400, 500, 600, 700, 800, 700, 600, 800, 1100, 1200, 2001। तो आप ये देखिए मार्च 2019, मार्च 2019 के बाद से देखिए 1000 के ऊपर का कैश हो गया है कंपनी के पास। 1135 का हुआ मार्च 2019 में, मार्च 2020 में 1291 का, और मार्च 2021 यानी कि रिसेंटली 2001 का कैश, 2001 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, 2001 करोड़ का कैश। और बोरोइंग्स यानी कि डेट भी आप देख सकते हैं, तो डेट भी कंपनी लगातार कम कर रही है। ऑलराइट, कंपनी के ऊपर डेट है, नो डाउट, आप देखेंगे, लेकिन लेकिन इसका प्रोग्रेस देखिए कि पहले कहाँ 2200, 2100, 1800, 1600 ऐसे था। अब देखिए, आप देखेंगे हर हर साल डेट कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। और इस बार तो पिछले साल की अपेक्षा जस्ट हाफ हो गया डेट। तो कंपनी रिजल्ट अच्छे दे रही है, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, सेल्स अच्छी दे रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी को मुनाफा हो रहा है, तो कंपनी अपने डेट को भी कम कर रही है। तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेता हूँ। आप देखेंगे 10 साल की अपेक्षा अभी जो करंट का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो कितना ज़्यादा है, 13% है 10 ईयर्स का, और अभी करंटली 43% का सेल्स ग्रोथ है। यानी कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कंपनी के लगातार। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की आप बात करेंगे, देखिए वो भी आप देख सकते हैं 523% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है इस बार का। ऑलराइट, तो आप स्टॉक का CAGR देखिए, स्टॉक ने 918% के रिटर्न दिए हैं 1 साल में। 10 साल में 28% के रिटर्न दिए हैं सिर्फ, लेकिन इस साल 918% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस ही कुछ ऐसी है, तो कंपनी रिटर्न भी अच्छे दे रही है। 10 साल का आप ROE देखेंगे तो 15% का था, और इस साल, केवल इस साल का 38% का। और हर अब 5 साल में देखिए बढ़ा है, 3 साल का और बढ़ा है, इस साल का और बढ़ा है। तो ROE भी अच्छे हो रहे हैं और ROCE भी बढ़िया हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया पीछे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें पिछले कई क्वार्टर्स में, जैसे कि ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पर मेरे पास, ये मार्च 2018, सितंबर 2018 से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स क्या रही है। पहले 800, 900, 800, 800, 800, 700, 600 इस तरह की सेल्स हुआ करती थी। और अभी पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखेंगे
सितंबर 2020 से जून 2020 में तो खैर सब बिजनेस डाउन था, आपको पता है कोरोना की वजह से डाउन हुआ। उसके बाद से उछाल देखने को मिला, फिर 967 करोड़, 1132 करोड़, 1237, फिर 1126 करोड़। इस बार सेल्स थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है, ऑलराइट, लेकिन उतनी कम नहीं है। सेल्स अच्छी हो रही है, 1000 करोड़ के ऊपर की सेल्स हो रही है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। ऑब्वियस ही बात है, कंपनी ने थोड़ा एक्सपेंसेस भी कम किए हैं, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा हुआ है पिछले कई क्वार्टर्स की अपेक्षा। आप देख सकते हैं पहले कहाँ 100 करोड़, 175 करोड़, 166 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ ऐसे होता था, अब 500 करोड़ की श्रेणी में आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं पहले की कई क्वार्टर्स की अपेक्षा अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में 38% का था, इस बार 51% का है। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल 38% का था और इस साल 51% का है। तो ये भी आप देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देख सकते हैं पिछले कई क्वार्टर में, पहले जहाँ पे पिछले कई सालों में आप देखेंगे 95, 87, 77 इस तरह से हुआ करता था, क्रोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और अब आप देखेंगे तो अब आपको 100, 200, 400, 500 तक पहुँच गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट भी आप देखें, पहले देखिए पिछले कई सालों में क्वार्टर्स में भी आप देखें कंपेयर करेंगे तो 59 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ इस तरह से हुआ करता था। उसके बाद उछाल देखने को मिल रहा है 100 करोड़, 161 करोड़, 327 करोड़, 435 करोड़, 400 की कैटेगरी में आ गया नेट प्रॉफिट, ऑलराइट, 400 की रेंज में आ गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और एपीएस भी आप देखेंगे तो पहले 15, 14, 8, 9 इस तरह से हुआ करता, उसके बाद 29, 45, 92, 123 करोड़ इस तरह से अब एपीएस देखने को मिला है। तो हर वर्ग में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं कंपनी का नाम भी आपको बताना चाहूँगा। कंपनी का नाम बताने से पहले मैं ऐसे कुछ और पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और भी आगे के क्वार्टर्स भी अच्छे देगी, ऑलराइट। गुड प्रॉफिट ग्रोथ होगा और गुड आरओई है 3 साल की, अगर हम बात करें तो 3 साल का आरओई बहुत अच्छा है। इसमें एक बात है नेगेटिव, वो है प्रोमोटर्स ने 32.51% की अपनी होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है, ऑलराइट। उन यानी कि प्रोमोटर्स के पास करीब जो 64% के, जो मैंने आपको दिखाया 64% का जो शेयर होल्डिंग है, उसका 32.51%, ऑलराइट, 32.51% ऑफ देयर ओन शेयर होल्डिंग उन्होंने प्लेज किया हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस है, जो रिटर्न्स आ रहे हैं कंपनी के, उसके चलते प्लेज्ड शेयर्स को भी छुड़वा लेगी कंपनी। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ और पॉइंट्स की। मार्केट कैपिटल आप देखेंगे तो 6253 करोड़ का है, और अभी रिसेंटली इसने हाई बनाया था 1778 करोड़, 1778 रुपये का। और स्टॉक का पीई 6.09 है, कोई ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है। और बुक वैल्यू भी आप देखेंगे 578 की है। और डिविडेंड यील्ड 1.04%, आरओसी 36.4%, आरओई 38%। आरओई तो आपको मैंने बताया लाजवाब है एकदम, और उसको भी आप देख सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की, इतने बढ़िया इसके स्टेटिस्टिक्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा एक मेन पॉइंट की, जैसे कि मैंने डेट की बात करी, डेट है कंपनी के ऊपर, प्लेस्ड शेयर्स हैं, तो वो भी कंपनी छुड़वा लेगी ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए कंपनी के पास पावर सब्सिडरी जो है गोदावरी ग्रीन एनर्जी, ये एक पावर सब्सिडरी है। सोलर प्लांट है, इसके थ्रू ये पावर जनरेट करती है। तो देखिए सोलर प्लांट ये जैसलमेर राजस्थान में है, और इसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के तहत फ़ेज़ 1 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अवार्ड मिल चुका है। ऑपरेशनल सिंस FY14 से ये ऑपरेशनल है। और NTPC विद्युत नगर निगम के तहत इसका जो प्राइस है अगले 25 साल के लिए, इसका जो PPA है, फिक्स्ड प्राइस PPA है, वो है 12.20 पर यूनिट। सोलर प्लांट इज सेल्फ सफिशिएंट टू मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशन, यानी कि सोलर प्लांट जो है वो अकेला ही काफ़ी है, जो डेट है इसके ऊपर उसको वो छुड़ा सकता है, यानी कि डेट मुक्त हो सकती है कंपनी। तो यहाँ पर हम देखेंगे MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के सरकार के साथ इनका MOU हुआ है, ऑलराइट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट 1400 करोड़, 1400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है इनको फॉर रायपुर रीजन, और 900 करोड़ का बस्तर रीजन के लिए, जो कि ये कह लीजिए कि ये 4 से 5 साल में इनका इन्वेस्टमेंट है। 4 से 5 साल में पूरा होगा जो इनका जो इन्वेस्टमेंट है ये वाला। 4 से 5 साल के अंदर इनका ये कार्य पूरा हो जाएगा जिसमें इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया है, ऑलराइट।
तो ये कहने का मतलब ये है कि अब इनका जो कार्य है वो और तेज़ी से फैल रहा है, और इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए, इनके काम को देखते हुए ऐसा लगता है कि इनको और आगे के प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहेंगे और कंपनी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, GPIL हैज़ रिड्यूस्ड इट्स स्टेक। मैं GPIL की बात कर रहा हूँ, आपको मैंने नाम नहीं बताया था, अब मैं आपको नाम बता रहा हूँ। GPIL, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। इसने अपने स्टेक को ASL को कम में जो स्टेक था उसको कम किया है, 37.85% कर दिया है। पहले 76.34% था, लेकिन मैनेजमेंट अभी भी इन्हीं के हाथ में है। ऑलराइट, और देखिए, इट विल यूटिलाइज द प्रोसीड्स ऑफ अराउंड 76.24 करोड़, यानी कि नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, जो कैपिटल गेन टैक्स होगा उसका, उसमें से 76.24 करोड़ का जो है वो डेट रिडक्शन में लेकर आएंगे। ऑलराइट, यानी कि डेट को रिड्यूस करेंगे। इनका जो जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके अंतर्गत, उसके बाद जो इनको निकल के आता है ये आपका प्रोसीड्स होंगे, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो 76.24 करोड़ के लगभग वो डेट रिडक्शन में यूज़ करेंगे, यानी कि अपने डेट को कम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटी एज ऑफ FY20, ये कैपेसिटी लिखी है, इनकी कैपेसिटी क्या है ये आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, ये फेरो एलॉयज़ बनाते हैं, पावर जनरेट करते हैं, 73 मेगावाट का पावर जनरेट करते हैं, HB वायर्स बनाते हैं, MS राउंड्स बनाते हैं, बिलेट बनाते हैं, स्पंज आयरन बनाते हैं, आयरन और पैलेट बनाते हैं, आयरन और बनाते हैं। तो यहाँ पर आयरन और पैलेट भी बनाते हैं। इसके प्राइस में चेंजेस आए थे, बढ़े थे आयरन और पैलेट के प्राइस, तो इसलिए भी इनको फ़ायदा हुआ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी GPIL पर जिसमें मैंने एक टारगेट भी दिया था। वो टारगेट गिवन टाइम में अचीव हो गया था, मैंने टाइम भी दिया था, चार्ट पर ब्रेकआउट था, वो भी मैंने आपको बताया था। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्टिव आयरन और माइंस हैं। कंपनी हैज़ 2 कैप्टिव माइंस, अरी डोंगरी माइन एंड बोरिया टिबू माइन। GPIL sources 85% of its iron ore needs captively from its mines for the production of steel. स्टील के प्रोडक्शन के लिए ये इसको यूज़ करते हैं, आयरन और बनाते हैं। कैप्टिव माइनिंग लीड्स टू ह्यूज रॉ मटेरियल कॉस्ट सेविंग। अब इससे इनको फ़ायदा होता है, जो कैप्टिव माइनिंग होती है इससे रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बच जाता है। ऑलराइट, तो ये इनके फ़ायदे की बात है, बहुत फ़ायदे इसी से इनका ये जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है इससे भी इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। सब्सिडरी ASL हैज़ टू रिलाई ऑन मर्चेंट माइंस फॉर इट्स RM नीड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब बनाती है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर आप डेट को देखते हुए डरते हैं कि डेट है कंपनी के ऊपर और प्लेज शेयर्स हैं, तो देखिए 64% की अगर होल्डिंग है उसमें 38% समथिंग अगर इन्होंने प्लेज किए हुए हैं प्रमोटर्स ने, तो आप ये मान सकते हैं। तो उसमें मुझे ज़्यादा कुछ ऐसी बात तो नहीं लगती है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं और वो जल्द ही प्लेज्ड शेयर्स को भी छुड़वा लेंगे। तो अगर आपको फिर भी डर लगता है तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें आप थोड़ा सा अपना एक ज़्यादा अमाउंट ना लगाएं, कम अमाउंट लगाएं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको पैसा शायद, मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा आपको बना के ही देगा, आपका पैसा वो बेकार नहीं जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, बाकी मर्ज़ी है आपकी, क्योंकि पैसा है आपका। तो यहीं पे करूँगा वीडियो को वाइंड अप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। फिर मिलूँगा नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।